हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, काउंसलिंग प्रोसेस में कितने पैसे लगेंगे आपके, ये सारा डाटा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश का साइड है, इसी साइड से काउंसलिंग होता है। अब हम बात करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट डाटा है जो रजिस्ट्रेशन की। ये देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन इस साइट के द्वारा ही होगा और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस देखिए, ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये मॉपअप राउंड तक आपको ये फीस में रजिस्ट्रेशन एक बार कर देंगे तो आपको मॉपअप राउंड तक आपको ओनली चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और फीस दोबारा नहीं पे करना होगा। 2000 रजिस्ट्रेशन फीस होगा। ये ऑल कैटेगरी के लिए सेम होगा, ये पे करना पड़ेगा सबको। ये 2000 हो गया ऑल कैटेगरी के लिए। इसके बाद यहाँ लिखा है कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, आपको मॉपअप राउंड थर्ड राउंड तक सीट नहीं मिलता और आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं तो 1000 रजिस्ट्रेशन फीस फिर से पे करना पड़ेगा। और ये जरूर करना इस बार। पिछली बार जो बच्चा कर लिया था उनको 3 लाख रैंक तक बीएमएस सीट मिल गया है झांसी में। यही वो बच्चे थे जिन्होंने कर ले गया था। मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीट नहीं बचा, गवर्नमेंट के साइट पे अपडेट भी नहीं किया गया था कि सीट बढ़ाया गया था और स्टे वैकेंसी राउंड में सीट बढ़ाया गया। और कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट कर लिए 1000 शुल्क जमा करके, उनको कम नंबर पे गवर्नमेंट सीट मिल गया था। अब आता है सिक्योरिटी मनी। ये धन राशि जो है सिक्योरिटी मनी है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पे करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उनको 20,000 सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब दोनों कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं, पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, तो उनको 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। और अगर आप प्राइवेट के लिए ही ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश में बीएमएस प्राइवेट करना चाहते हैं या बीएचएमएस प्राइवेट करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 2000 जो नॉन रिफंडेबल होगा और ये रिफंड होता है। ये सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड होता है। सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगा, 4 मंथ के अंदर वापस मिल जाएगा। ये 50,000 लगेगा। अदर स्टेट वालों के लिए भी 50,000 सिक्योरिटी मनी लगेगा। अगर आप ये जमा करेंगे, और ये पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन ही जमा होगा। याद रखें, ऑफलाइन जमा नहीं होगा। ये ऑनलाइन साइड पे ही ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा और अपने अकाउंट से ही पेमेंट करें। अदर किसी के अकाउंट से पेमेंट मत कराना, नहीं तो वो बोलेगा नहीं आया है सिक्योरिटी मनी और वो देगा नहीं आपको। तो किसी कैफे वाले से सिक्योरिटी मनी अपना ना पे कराना, अपने अकाउंट से पेमेंट करना। सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन गूगल पे से भी सिक्योरिटी मनी पेमेंट हो जाता है, याद रखना ये चीज़ें। और ये देखिए, यहाँ पर सीट अगर आपको नहीं मिलता तो आपको पुनः आपको आपको वापस सिक्योरिटी मनी कर दिया जाएगा। अगर कॉलेज मिल जाएगा तब भी वापस होता है सिक्योरिटी मनी, और नहीं मिलता तब भी सिक्योरिटी मनी वापस होता है। दोनों कंडीशन में सिक्योरिटी मनी वापस होता है। तो मेन चीज़ जो है अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा है, ये अगर स्टूडेंट कैंडिडेट सिक्योरिटी मनी उसी बैंक से जमा करे, मतलब जो स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट करेगा काउंसलिंग, वो अपने खाते से वापस, मतलब इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी की धनराशि उस खाते में वापस की जाएगी। सिक्योरिटी मनी उस खाता में वापस किया जाएगा जिस खाते से भुगतान किया प्राप्त हुआ है। मतलब जिस खाते से आप पेमेंट किए हैं उसी अकाउंट में आपका आएगा। यहाँ पर लिखा है आप साइबर कैफे या अन्य किसी सोर्स से पंजीकरण समय ध्यान दें। आप किसी साइबर कैफे या किसी दूसरे से करा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अपने अकाउंट से भी आप कर सकते हैं तो अपने अकाउंट से करिए ताकि आपको वापस हो जाए आसानी से, और नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं आया, वापस देते नहीं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। क्लास 10 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्लास 12 का और 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, साइड पे ही अपलोड करना होगा यूपीआईएस के साइट पर। और नीट का स्कोर कार्ड, मतलब जो आपका नीट का स्कोर कार्ड आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कैंडिडेट, मतलब आपका रिजर्वेशन, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, अगर आपको ये सारा सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये सारा आपको ऑनलाइन ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डोमिसाइल ऐसे स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो उत्तर प्रदेश से क्लास 10 12 नहीं किए हैं, और उत्तर प्रदेश का अगर कोई स्टूडेंट है और अदर स्टेट से क्लास 10 और 12 किया है तो उसको डोमिसाइल भी देना पड़ेगा। और अगर जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में रहकर क्लास 10 12 किया है तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। और अदर स्टेट वाला बच्चा जो उत्तर प्रदेश में बीएमएस प्राइवेट करेगा उसको डोमिसाइल देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर अभ्यर्थी का एक आईडी कार्ड भी अपलोड होता है, चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक भी हो, या विद्यालय का एडमिट कार्ड हो क्लास 12 का, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये चीजें आपको एडजस्ट कर लेना है। काउंसलिंग का प्रोसेस आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है। रजिस्ट्रेशन होगा, फीस रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी मनी पे करेंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। मतलब मेरिट लिस्ट जब आ जाता है तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबका 2-2 फोटोकॉपी लेकर आपको नोडल सेंटर लखनऊ में गोमती नगर का जो नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, वहां पर जाना पड़ता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन सबको जाना होगा, डेट दिया जाएगा किन किन डेट को उनको जाना है। जब वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक हो जाएगा उसके बाद एक प्रोविजनल लेटर और आपको मिलेगा साइड से डाउनलोड करने का। उस प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड करके और सारा डॉक्यूमेंट चेक करके वो वापस कर देंगे। कोई फीस लखनऊ में नहीं लेते हैं आपसे। और फिर आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन कॉलेज में जाना होगा, और कॉलेज की फीस और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो जाएगा, और फोटोकॉपी भी जमा हो जाएगा। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी करना पड़ेगा, बट आपको लखनऊ जाना पड़ेगा तभी अपग्रेड होगा। ठीक है, ये चीज़ें। और कुछ बच्चे नए को भी अपग्रेड में रिजल्ट आता है, जैसे कुछ बच्चों को सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला और उनका ऑटोमेटिक ही अपग्रेड हो जाता है, और उनको भी सीट राउंड जो अपग्रेड का रिजल्ट पब्लिक होता है अपग्रेडेशन का, उसमें भी कुछ बच्चे को एडमिशन नए लोगों को भी अलॉट हो जाता है। तो याद रखिए ये चीज़ें। फिर आप जो नए को अलॉट होगा उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। यहाँ रिजर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है कितना %, जैसे जनरल के लिए सामान्य स्टूडेंट 50%, और यहाँ और भी आप अनरक्षित श्रेणी के दिव्यांग स्टूडेंट को 45% और 40% ये अनुसूचित जनजाति, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये दिखा है कि क्लास 12 में सब्जेक्ट में बीएमएस बीएचएमएस एडमिशन में इंटरमीडिएट में कितने आपके परसेंटेज होने चाहिए। जैसे आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 50 नंबर मिनिमम होना चाहिए, और ये किसके लिए होना चाहिए, जनरल EWS के लिए इतने नंबर होना चाहिए हर सब्जेक्ट में 50 नंबर, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में। और अगर आप OBC SC ST से हैं तो आप 40 नंबर भी चल जाएगा, 45 भी है, सेम सभी में होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ें याद रखना, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे। एज लिमिट के बारे में अभी देखिए कोई ऐसा आया नहीं है। आपका 17 साल मिनिमम होना चाहिए, 17 ईयर, तभी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें पिछली बार का नोटिफिकेशन मेंशन था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट यही था। और भी जैसे अगर आप ऑल इंडिया में साथ में काउंसलिंग कराते हैं तो फर्स्ट राउंड में तो चलेगा, थर्ड राउंड सेकंड राउंड में बहुत प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी ये दे दिया गया है कि केवल राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओनली सिक्योरिटी मनी 20,000, और गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए और ओनली प्राइवेट के लिए 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट से समझ लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ बहुत कम आएगा, और डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता ही दिया है सारे। और कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का अप्लाई कर दीजिए। OBC EWS स्टूडेंट नए कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप 1 अप्रैल के बाद ही मान्य होता है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए OBC पिछड़ी वर्ग और समान आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS, इनके लिए 1 अप्रैल के बाद का यहाँ लिखा है 1 अप्रैल और 2024 का लिखा है, इसके बाद का ही मान्य होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कास्ट सर्टिफिकेट EWS और OBC का न्यू होना चाहिए स्टेट लेवल का, 1 अप्रैल के बाद का इसी साल का होना चाहिए, तभी मान्य होगा। नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा फार्म और आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, सिक्योरिटी मनी की आप पेमेंट करेंगे तो उसका प्रिंट आउट, इन सब का प्रिंट आउट जरूरी है, तभी आपका वेरिफिकेशन लखनऊ में होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत जानकारी आपको ज़रूरी था, तो ये हमने सब बता दिया आपको। मैं एक बार और भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जैसे एक्स सर्विस मैन का, एनसीसी, इन सबको कितना रिजर्वेशन मिलता है तो ये देख लीजिए। एससी स्टूडेंट के लिए 21% ये तो है और अभी दिखा देंगे। एसटी के लिए 2% रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए आप 27 और यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए 2% रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए 2% रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% और गर्ल्स स्टूडेंट जो होते हैं 20% रिजर्वेशन, एनसीसी के लिए 1% रिजर्वेशन। तो ये रहा पूरा वीडियो उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग का। ये सारा सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। फॉर्मेट चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको दिया जाएगा फॉर्मेट, आप बनवाइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप समझ चुके होंगे। आप हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8957852329 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर मैसेज करिए। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट कराया है। किसी भी कॉलेज में आप जाओगे हमारे स्टूडेंट मिलेंगे। हर कॉलेज में 20-30 बच्चे हर साल हम भेजते हैं, गाइड करके उनको सिलेक्ट करवाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। और बस इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना जरूर, कमेंट करके बताना आपको कैसा वीडियो लगा। और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, हम वीडियो दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी ज़्यादा चांस रहे। एक लो अमाउंट में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराया जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।